ट्रेडिशनली शीरखुरमा बनाने में जितना टाइम और मेहनत लगती है ना, उससे कम मेहनत और आधे टाइम में आप ये रेसिपी आराम से बना लेंगे। ऐसे तो शीरखुरमा काफ़ी टेस्टी होता है और मुझे पसंद भी है, मगर मैं गारंटी से कहती हूँ ये शीरखुरमा से 2 गुना ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने सेवैया ली है। इस तरह की बारीक जो सेवैया होती है उसका इस्तेमाल इस रेसिपी के लिए हम करेंगे। तो सबसे पहले जो सेवैया है उसे हम इस तरह से हाथों से चूर कर एकदम छोटे छोटे पीसेस में तोड़ कर ले लेंगे, यानी कि इसका एक चूरा कर लेंगे। ऐसे तो मीडियम साइज की और मोटी साइज की भी सेवैया मार्केट में मिलती है, बट उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि उसे पकने में ज़्यादा वक्त लगता है। इस तरह के पैकेट में हमारे यहाँ पे सेवैया मिलती हैं। यहाँ पे मैंने टोटल 1.5 पैकेट सेवैया ली है। अगर आपको इसे ग्राम से जानना है तो ये 150 ग्राम है। आपके यहाँ पे जो भी ब्रांड की सेवैया मिलती होगी आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। एक पैकेट में 100 ग्राम होती है, तो मैंने 1.5 पैकेट का इस्तेमाल किया है, यानी कि एक पूरा पैकेट और एक आधा पैकेट। और ये जो सेवैया है ना, ये मैंने भुनी हुई सेवैया ली है। ऐसे तो वाइट वाली लच्छी सेवैया भी मिलती है या टुकड़े सेवैया भी मिलती है, बट उसे पकाने में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि वो भुनी हुई नहीं होती है। तो आपके पास जो अवेलेबल है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर भुनी हुई और पतली सेवैया अगर आप लेते हो तो आपका टाइम बचेगा और रेसिपी जो है वो थोड़ी जल्दी बनेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने सेवैया को अच्छे से बारीक कर लिया है, यानी कि एकदम अच्छे से इसका चूरा कर लिया है। तो चलिए अब रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। गैस पे मैंने कढ़ाई चढ़ाई है। इसमें हम 3 बड़े चम्मच घी डालेंगे। यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान देना है, तेल या बटर का इस्तेमाल नहीं करोगे क्योंकि घी से ही इसे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर मिलेगा और खाने में उतना ही टेस्टी भी लगेगा। जैसे घी हमारा गर्म हो जाए हम इसमें हमारी सेवैया डाल देते हैं। आँच को हम धीमा रखेंगे और लगातार चलाते हुए इसे हम घी में अच्छे से भून लेंगे। इसे भूनने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, तो 2 मिनट इसके लिए काफ़ी है। बट अगर जैसे कि मैंने कहा कि आपने वाइट वाली सेवैया ली है या कच्ची सेवैया ली है तो उसे भूनने में थोड़ा ज़्यादा वक्त लगेगा। तो इसे हमें बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक ही इसे भूनना है। जैसे जैसे इसमें अच्छी सी खुशबू आने लगे आप समझिए कि आपकी जो सेवैया है वो अच्छे से भून चुकी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी इंटरेस्टिंग लगी है तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर करें और अपने दोस्तों में इस रेसिपी को शेयर करना ना भूलें। 2 मिनट हो गए हैं, सेवैया में से अच्छी सी खुशबू भी आने लगी है और आप देख सकते हैं कि घी में सेवैया जो है अच्छे से रोस्ट भी हो गई है। तो सेवैया में अपना कोई टेस्ट नहीं होता है, तो इस मीठेपन के लिए इसमें हम 4 बड़े चम्मच पीसी हुई चीनी डालेंगे। अगर आपके पास पीसी हुई चीनी नहीं है तो आप नॉर्मल चीनी को मिक्सी में ग्राइंड करके इस्तेमाल कर सकते हैं। और थोड़ा सा रिचनेस देने के लिए हम इसमें 3 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर डालेंगे। आँच को हमें एकदम धीमा ही रखना है और 4 से 5 मिनट के लिए इसे लगातार चलाते हुए भुनना है। यहाँ पे आप पिसी हुई चीनी का ही इस्तेमाल करें क्योंकि अगर आपने साबुत चीनी का इस्तेमाल किया तो उसे पिघलने में टाइम लगेगा। और अगर आप कम मीठा खाना पसंद करते हैं तो चीनी की क्वांटिटी आप कम कर सकते हैं क्योंकि मिल्क पाउडर जो होता है वो खाने में हल्का मीठा होता है। 4 मिनट हो गए हैं, तो अब हम गैस को ऑफ कर देंगे। इससे ज़्यादा हमें इन सेवैयों को नहीं पकाना है। यहाँ पे मैंने इस तरह का कंटेनर लिया है जिसमें मैं इसे सेट करने वाली हूँ। एक साथ पूरी सेवैया हमें नहीं डालनी है, इसमें से कुछ सेवैया हमें बचानी है। लगभग हमें इसमें से आधा कप इतनी सेवैया साइड में करके रखनी है। इसकी इवनली क्लियर हमें सेट करनी है। आप चाहो तो यहाँ पे केक मोल्ड का या फिर जो आपके पास बर्तन अवेलेबल है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि इसी तरह का ट्रांसपेरेंट हो। तो ये देखिए थोड़ा बचा हुआ मैंने साइड में रखा हुआ है। यहाँ पे मेरे पास इस तरह की कटोरी है, इसे हमें अच्छे से दबा दबा के प्रेस करना है जिससे कि जो सेवैया है एक दूसरे में अच्छे से चिपक जानी चाहिए, कहीं भी इसमें जगह नहीं रहनी चाहिए। तो इसी तरह से ऊपर की जो सतह एकदम इवनली कर देंगे हम, यानी कि चिकनी कर देंगे। तो ये देखिए इसे मैंने अच्छे से सेट कर दिया है, आप देख सकते हैं। और बची हुई सेवैया मैंने इस बाउल में निकाल के रखी है, इसे हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। सेम कढ़ाई ली है, मैं दूसरे कढ़ाई का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, आप चाहो तो कर सकते हैं। मैं यहाँ पे पैकेट वाले दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो टोटल मैंने यहाँ पे 1 लीटर दूध लिया है। तो दूध को जो है सबसे पहले हमें बॉईल करके लेना है, यानी कि उबाल कर लेना है। ये कच्चा दूध है तो इसे हम गैस पे चढ़ा देते हैं। आँच को हम धीमा रखेंगे। नॉर्मली जैसे हम दूध को बॉईल करते हैं उसी तरह से हमें इसमें उबाल लाना है। जब तक दूध हमारा बॉईल हो रहा है हम आगे की प्रिपरेशन रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे बाउल में मेरे पास आधा कप दूध है और ये रूम टेम्परेचर वाला दूध है, यानी कि कच्चा दूध नहीं है। आप चाहो तो दूध गर्म करने रखा हुआ उसमें से आप आधा कप दूध ले सकते हैं, बट मैंने नॉर्मली अलग दूध लिया हुआ है। तो इसमें हम 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लावर डालेंगे। आप चाहो तो यहाँ पे अरारोट फ्लावर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही में 2 बड़े चम्मच हम इसमें कस्टर्ड पाउडर भी डालेंगे। ये जो कस्टर्ड पाउडर जो कॉर्नफ्लावर हमने इसमें डाला हुआ है इसे हम दूध के साथ अच्छे से मिक्स कर लेते हैं जिससे कि इसमें कोई गुठली ना रहे।
मेरे पास यहाँ पे बटर स्कॉच वाला कस्टर्ड पाउडर है। बहुत सारे फ्लेवर में कस्टर्ड पाउडर आता है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए ये मिक्सचर बिल्कुल बनके रेडी है और दूध को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे दूध में भी उबाल आ गया है। तो इस स्टेज पे गैस को जो है हम धीमा करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जो साइड यानी कि जो कढ़ाई के किनारे पे जो मलाई जमा हो जाती है उसे भी हम स्क्रैप करते हुए इसमें डालेंगे। जैसे हम रबड़ी बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह से हमें इसे बनाना है। तो जो साइड के किनारों की जो मलाई है उसे हम इसमें डालते जाएंगे। हम इसमें खोया या मावा का इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं, तो इसलिए नेचुरली जो भी इसमें मलाई बनती जाएगी उसी का इस्तेमाल हम इसमें करते जाएंगे। अब हम इसमें कुछ केसर के धागे डाल देते हैं। अगर आपके पास केसर नहीं है तो आप इसे ना डालें, ये पूरी तरह से ऑप्शनल है। तो यहाँ पे दूध अच्छे से बॉईल हो चुका है, केसर भी अच्छे से मिक्स हो गया है। तो सबसे पहले गैस को हम धीमा ही रखेंगे। अब हम करेंगे कि हमने जो मिक्सचर बना के रखा है इसे हम एक हाथ से डालते जाएंगे और दूसरे हाथ से हमें इसे लगातार चलाते हुए मिक्स करना है। आपने एक साथ इसे डाल दिया तो इसमें गुठली बनना स्टार्ट हो जाएगा और फिर हमारी जो रबड़ी बनेगी वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। इसे लगातार चलाते रहना बहुत ज़रूरी है। कहीं भी आपने इसे छोड़ दिया तो इसमें गुठली बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये देखिए इसे मैंने एकदम अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसे लगातार चलाते हुए मैं पकाते आई हूँ और अभी आप देख सकते हैं कि मिक्सचर जो है हल्का गाढ़ा होने लगा है। अब हम इसमें मीठेपन के लिए आधा कप चीनी डालेंगे। साथ ही में हम इसमें 4 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर डालेंगे। जैसे कि मैंने कहा कि हम इसमें खोया या मावा का इस्तेमाल नहीं कर रहे। आप चाहो तो इन दोनों के बजाय मार्केट में जो मिल्क मेड यानी कि जो कंडेंस मिल्क आता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मीठापन आप अपने पसंद अनुसार कम या ज़्यादा रख सकते हैं। साथ ही में आधा छोटा चम्मच पीसी हुई इलायची पाउडर डालेंगे। और यहाँ पे मेरे पास रोज एसेंस है, इसके मैं 2 से 4 बूंदे डालूँ। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप ना डालें। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाते हुए पकाएंगे। इसे हमें तब तक पकाना है जब तक कि मिक्सचर जो है आधा ना हो जाए। ये देखिए इसे मैं लगातार चलाते हुए पका रही हूँ। आंच को मैंने धीमा ही रखा था और अभी आप देख सकते हैं कि इसकी जो क्वांटिटी है वो आधी हो गई है। टेक्सचर भी आप देख सकते हैं कि हल्का गाढ़ापन आ चुका है। तो इसमें कहीं भी गुठलियाँ नहीं है, तो ये बिल्कुल परफेक्ट टेक्सचर हो गया है। अब हम करेंगे, गैस को ऑफ कर देते हैं। अब जो गर्मा गर्म मिक्सचर है दूध का हमने जो बना के रखा हुआ है, हमारी जो रबड़ी है, इसे हम गर्मा गर्म ही इसके ऊपर से डालेंगे। बस जैसे नॉर्मली हम डालते हैं उसी तरह से इसके ऊपर से इसकी कोटिंग हो जानी चाहिए। अब बची हुई जो रबड़ी है उसे भी इसमें डाल देते हैं। तो ये जो बचा हुआ सेवे है जिसे हमने अलग से रखा हुआ था, इनको इसके ऊपर से डालेंगे और इसके ऊपर से इसे अच्छे से कोट कर लेंगे। तो टोटल 3 लेयर हो गए हैं। कहीं से भी रबड़ी अब नजर नहीं आ रही है। ऊपर से हम बारीक कटे हुए बादाम और साथ ही में बारीक कटे हुए पिस्ता से गार्निश करेंगे। आपके पास जो ड्राई फ्रूट्स है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये काफ़ी गर्म है, जब ये नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगी यानी कि छूने लायक हो जाएगी, उसके बाद हम इसे फ्रिज में रखेंगे 3 से 4 घंटे के लिए। अब ये अच्छे से सेट हो गया है। इसे आप ठंडा ठंडा ही सर्व करें। आप चाहो तो इसे ईद से 2 या 3 दिन पहले भी बना के रख सकते हैं। हफ्ते भर तक ये बिल्कुल भी खराब नहीं होता है। हो सके तो इस बार आप ईद में शीरखुरमा के साथ इसे भी सर्व करें। उम्मीद है आपको ये नवाबी सेवैयाँ पसंद आई होगी और आप सभी को रे किचन की तरफ से एडवांस में ईद मुबारक। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। साथ ही भी चैनल को सब्सक्राइब भी करें।